सोशल मीडिया पर आपने एक तस्वीर को खूब देखा होगा जिसमें पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ एक साथ गणपति बप्पा की आरती करते नजर आ रहे हैं, जहां सीजेआई की धर्मपत्नी और घर के कई अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। इस फोटो में पीएम मोदी मराठी स्टाइल की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, लेकिन महज एक धार्मिक कार्यक्रम में वो हिंदुओं के त्योहार पर एक आरती करने भर से आरोप के घेरे में घिर चुके हैं। प्रधानमंत्री और सीजेआई पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये मुलाकात राजनीतिक मंशा से प्रेरित थी। दिग्गज आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले भाजपा के पक्ष में देने के लिए पीएम मोदी सीजेआई से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और सीजेआई भी राज्यसभा सदस्य बनने और अपने बच्चों का भविष्य सेट करने के लिए ये मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आखिर इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है? महज एक आरती पर इतना बखेड़ा क्यों और एक आरती से विपक्ष इतना क्यों चिढ़ गया कि इस तरह के आरोप लगाने लगा? पूरा मसला क्या है और ये पिक्चर में जो मिले हैं, इनकी मुलाकात हुई है, कितनी सही थी कितनी गलत, वो भी बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस मामले में कहा है कि चीफ जस्टिस का पीएम को निमंत्रण देना और पीएम का उसे स्वीकार करना दोनों ही गलत है। न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने अपने कार्यकाल में खुद जजों के पालन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे। उनका कहना था कि सभी जज उनका पालन करते रहे। पहले कभी भी पीएम या राजनीतिक व्यक्ति इस तरह से मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। दुष्यंत दवे के मुताबिक चंद्रचूड़ के पिता खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ ही न्याय होना और न्याय होते हुए दिखाना भी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद प्रधानमंत्री के चीफ जस्टिस के घर जाने की अच्छी मिसाल मानते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वह कभी नहीं हो सकता। पीएम का सीजेआई के आवास पर जाना एक अच्छी मिसाल है। तो वहीं भारत की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने भी अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उस सिद्धांत से समझौता किया है। मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर अब विश्वास उठ गया है। इंदिरा जयसिंह ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इसकी आलोचना करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ इसी साल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई भी की है। तो वहीं शिवसेना के शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा ने इस विवाद पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री का गणपति आरती के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाने पर बेबुनियाद टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक जब फैसला पक्ष में आता है तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है, लेकिन जब चीजें उनके मुताबिक नहीं होती तब न्यायपालिका की कार्यशैली पर उनकी विश्वसनीयता से समझौते का आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना एक खतरनाक मिसाल साबित हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव में लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने घरों में गए हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी शंका इतनी है कि संविधान के रखवाले इस तरह से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं। महाराष्ट्र सरकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें एक पार्टी प्रधानमंत्री है। क्या चीफ जस्टिस न्याय कर पाएंगे? हमें तारीख पर तारीख मिलती है, उन्हें इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। तो ये तो कुछ मिले जुले बयान थे इस फोटो को लेकर, इस वीडियो को लेकर जो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री की वायरल हो रही है। चूंकि ये मुद्दा और मुलाकात दोनों ही बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ है न्यायपालिका और दूसरी तरफ है कार्यपालिका। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे लोकतंत्र के लिए दोनों का स्वतंत्र और अच्छे से चलना बेहद जरूरी है। एक देश चलाता है तो दूसरा देश में कानून व्यवस्था को कायम करता है। ऐसे में इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनना भी बेहद जरूरी है, ताकि आपके सामने पूरा सच आ सके। इस मामले में संजय राउत के आरोपों का जवाब देने के लिए इसमें बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला भी शामिल हो गए। विवाद भरता देख भाजपा के प्रवक्ता एक पुरानी तस्वीर निकाल कर लाए, जब सरकार कांग्रेस की थी और तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इफ्तार पार्टी बुलाई थी, जिसमें उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन भी शामिल हुए थे। लेकिन इस इफ्तार पार्टी को लेकर दुष्यंत दवे का कहना है कि मनमोहन सिंह के आवास पर इफ्तार का जो कार्यक्रम हुआ था वह एक
सार्वजनिक कार्यक्रम था और उसमें सभी लोग आमंत्रित थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी इस विवाद पर बयान दिया है। उनका कहना है कि जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं वो खुद जान रहे हैं कि इससे किसी फैसले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, वहां हमारे प्रधानमंत्री ने पूजा की। अगर किसी दूसरे तरह की मीटिंग होती तो वो उसको सीक्रेटली या फिर गुप्त मीटिंग भी कर सकते थे। इस बीच बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी प्रधानमंत्री के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने सवाल खड़े किए कि देश के प्रधानमंत्री अगर सीजीआई से मिलते हैं तो आपको आपत्ति होती है। क्या लोकतंत्र के दो स्तंभ को आपस में दुश्मनी रखनी चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए? संबित पात्रा ने भी दावा किया कि मनमोहन सिंह के इफ्तार में सीजीआई शामिल होते थे। ये तो थी पक्ष और विपक्ष के इस मामले में दलीलें। लोग क्या सोचते हैं इस फोटो को लेकर। अब इस बारे में भी जानते हैं कि जो जजेस का पीएम से मिलना है, इसको लेकर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता में नियम और अपेक्षाएं शामिल होती हैं कि न्यायाधीशों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और कार्य करना चाहिए। न्यायिक जीवन के लिए मूल्य के लिए निर्धारित संहिता को 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण बैठक द्वारा अपनाया गया था। और जो ये कोड ऑफ कंडक्ट अपनाया गया उसके वैसे तो कई बिंदु हैं, लेकिन हम आपको इस मुद्दे से जुड़ा पॉइंट एक बताते हैं जो आप इससे समझ पाएं और फैसला कर पाएं कि सीजीआई और प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई है वो कितनी सही है और कितनी गलत। पहला पॉइंट ये है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि ये भी दिखाना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है। उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के व्यवहार और आचरण से न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों का विश्वास फिर से पुष्ट होना चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोई भी कार्य, चाहे वह आधिकारिक हो या फिर व्यक्तिगत, जो इस धारणा की विश्वसनीयता को नष्ट करता हो उससे बचना चाहिए। तो ये बात जो है कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी गई है जजेस, सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जजेस के लिए। मसलन इस मुद्दे का निष्कर्ष क्या है? क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ नहीं आ सकते? दोनों के बीच हमेशा 36 का ही आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि इस मुलाकात के पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं थी। क्योंकि वाकई अगर ऐसा कुछ होता तो इस मुलाकात को गुप्त भी रखा जा सकता था, सार्वजनिक ही क्यों किया गया, वो भी आज के जमाने में जहां आम लोग भी गुप्त मीटिंग कर सकते हैं। तो ये तो फिर वो दो सदस्य हैं जो दो उच्च पदों पर बैठे दिग्गज हैं। यूं सबके सामने मिलकर बखेड़ा नहीं खड़ा किया जाता, क्योंकि पिछले कई दिनों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई ऐसे फैसले आए हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड। चंडीगढ़ चुनाव भी याद होगा जिसमें भाजपा वाले वोटों की चोरी करते पकड़े गए थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही था जिसने इसके लिए भाजपा के खिलाफ फैसला सुनाया था और इस घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। और हाल फिलहाल की ही बात करें तो केजरीवाल का बाहर आना, इसलिए निष्कर्ष यही है कि ये महज एक धार्मिक कार्यक्रम था जिसको मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी मुलाकातों से लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट के लिए निष्पक्ष फैसले पर ही संशय बन जाए और सवाल उठने लगे तो ऐसी व्यक्तिगत मुलाकातें नहीं होनी चाहिए जो न्यायपालिका पर विश्वास को कमजोर करे। ऐसे में दोनों का दुश्मन बनना जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह आवाज पर जाकर आरती करने से अगर लोगों के मन में विश्वास कमजोर होता है सुप्रीम कोर्ट के प्रति, तो इस तरह की किसी भी कार्यशैली को या फिर इस तरह के किसी भी मुलाकातों को करने से बचना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे लोगों का उस पर पूरी तरीके से विश्वास हो। इस पूरे मसले पर और सीजीआई और प्रधानमंत्री की मुलाकात पर आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।